Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for the JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कैलोरीमेट्री के ऊपर का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने के कंडीशन में हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कैलोरीमेट्री से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो कि IIT JEE मेंस या नीट के लेवल का आता है वो आप बिल्कुल 100% सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2019 के पेपर 1 में आया था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। प्लीज आप क्वेश्चन को एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ें और लेट अस स्टार्ट कि इस क्वेश्चन का डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपके पास एक लिक्विड है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, उसको एक कैलोरीमीटर के अंदर जो कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसमें हम लोग डाल देते हैं। आपको लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और यह बताया गया है कि जैसे ही आप लिक्विड को कैलोरीमीटर के अंदर डालते हैं 5 ग्राम ऑफ लिक्विड इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद आप फर्दर 80 ग्राम लिक्विड और पोर करते हैं कैलोरीमीटर में और आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। और आपसे पूछा गया है कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट जो लिक्विड का होगा उसका रेशियो क्या है। तो अब आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में खास क्या है। इस क्वेश्चन में खास ये है कि आपके ऊपर में एक बात के एनालिसिस को छोड़ दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं ये नहीं बताया गया है कि वो कैलोरीमीटर ओपन है या क्लोज कैलोरीमीटर है। कहने का मतलब अगर आपका कैलोरीमीटर ओपन होता है तो जो भी लिक्विड वेपोराइज होगा, इवेपोरेट होगा, वो आपके कैलोरीमीटर को छोड़ करके चला जाएगा, उसका अकाउंट आप बाद में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका कैलोरीमीटर क्लोज होता है तो वो जो 5 ग्राम लिक्विड इवेपोरेट हुआ था वो कैलोरीमीटर के अंदर ही रहेगा और उसका अकाउंट आपको रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो नेसेसरीली इस क्वेश्चन के दो आंसर होने वाले हैं। तो चलिए दोनों ही केसेस की बात करेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं कि अगर मेरा कैलोरीमीटर ओपन है तो क्या होगा। तो केस 1, इफ कैलोरीमीटर इज ओपन, तो सबसे पहले क्या होगा। अगर आपका कैलोरीमीटर ओपन है तो सबसे पहले क्या होगा, आप जैसे ही 5 ग्राम लिक्विड को कैलोरीमीटर में डालेंगे वो इवेपोरेट होगा। आपका 5 ग्राम लिक्विड जो था पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा। मतलब 5 ग्राम लिक्विड को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए स्पेसिफिक हीट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। कहने का मतलब अगर आप लिक्विड को 30 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं तो आपको कितना हीट चाहिए होगा। तो लेट मी राइट दैट वुड बी इक्वल टू 5 ग्राम ms डेल्टा टी मैं लिख रहा हूं। तो 5 ग्राम मास है इनटू स्पेसिफिक हीट को मैं S मान रहा हूं। S इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। ओके, और डेल्टा टी आप देख सकते हैं कि इनिशियली 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनली 80 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड दैट इज व्हाई आप लिखेंगे 80 डिग्री सी माइनस 30 डिग्री सी। तो अब क्या हुआ, आपका जो 5 ग्राम का लिक्विड था वो 30 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। अब इसके बाद ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा और इसके लिए इसको जरूरत होगी लेटेंट हीट की। तो चलिए उसका अकाउंट भी कर लेते हैं। तो 5 ग्राम मास है और लेटस से लेटेंट हीट
जो है वेपोराइजेशन का वो L मैंने मान लिया है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि आई एम सेइंग L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब सवाल आता है कि ये जो हीट रिक्वायर्ड है, ये जो हीट रिक्वायर्ड है वो आपको कहां से मिलेगा? तो इसका आंसर है कि जब आपका 5 ग्राम लिक्विड वेपोराइज हो रहा होगा, उस मोमेंट पे आपके कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी फेज ट्रांजिशन होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब आपका जो कैलोरीमीटर है वो भी 110 डिग्री सेंटीग्रेड से अपना टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेगा। और ऐसा करने के लिए वो कितना हीट लॉस करेगा, वही हीट लॉस यहां पे आपको हीट गेन के फॉर्म में मिल रहा है। तो चलिए उसके बारे में भी लिख लेते हैं। दैट इज योर हीट गेन, दैट इज इक्वल टू हीट लॉस। तो लेट अस से आपको कैलोरीमीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि W इज योर वाटर इक्विवेलेंट फॉर द कैलोरीमीटर। ओके, सो आप जानते हैं कि आपको वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, आप जानते हैं कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि W इज द वाटर इक्विवेलेंट, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कैलोरीमीटर को W ग्राम ऑफ वाटर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब W ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से W ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो ऐसा करने के लिए आपका जो हीट लॉस होगा वो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू W स्पेसिफिक हीट 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और चेंज इन टेम्परेचर इज 110 डिग्री C माइनस 80 डिग्री C। और यहां से आपको पहला इक्वेशन मिल रहा है 5s इंटू 80 माइनस 30 विच इज 50 प्लस 5L इज इक्वल टू 30 टाइम्स W। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। अब चलिए फर्दर क्या होगा, ये 5 ग्राम लिक्विड जो कि वेपोराइज हो चुका है वो आपके कैलोरीमीटर को छोड़ करके चला जाएगा। इसके बाद आप फर्दर 80 ग्राम लिक्विड और डाल रहे हैं और आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। तो इस दौरान क्या क्या हो रहा है कि आपका जो लिक्विड है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो लिक्विड का टेम्परेचर 80 ग्राम लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री से राइज होकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज है। और आपका कैलोरीमीटर जो कि अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है वो वापस से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो यहां पे भी आप हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो चलिए यही काम करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 80 ग्राम लिक्विड का था और उसका स्पेसिफिक हीट हमने S कहा है और चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल है। सो आई विल से 50 माइनस 30 डिग्री C। सो दैट इज द हीट गेन एंड हीट लॉस विल बी, हमने वाटर इक्विवेलेंट जो है अपने कैलोरीमीटर का W माना हुआ है, तो W ग्राम वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से अगर 50 डिग्री पे आ रहा है तो कितना हीट लॉस होगा। तो इसको आप ऐसे समझें कि आप इसको लिख सकते हैं W वाटर का स्पेसिफिक हीट, कैलोरी वाले सिस्टम में 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो W इंटू
टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 80 to 50। तो इसको आप थोड़ा अरेंज कर लें। सो यू विल फाइंड 50 माइनस 30 20, 20 इंटू 80 1600 S is equal to 80 minus 50, that is 30 times W. So this is my equation 2। तो जरा ध्यान दीजिए, दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो LHS नेसेसरीली सेम होगा। सो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं कि दोनों का LHS सेम होगा। और अगर दोनों का LHS सेम होगा तो कंपेयर करें आप 50 इंटू 5 250 टाइम्स S प्लस 5L is equal to 1600 S। This is from equation 1 and 2। So आप यहां से देख सकते हैं 5L is equal to 1600 minus 250 times S। इसके आगे आप L by S का जो वैल्यू है वो बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ L by S, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट टू स्पेसिफिक हीट, वो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल से L by S is equal to, ये वैल्यू 1600 minus 250 is coming as 1350 divided by 5, so it is coming something 270। तो ये केस 1 का आंसर हो गया कि अगर आपके कैलोरीमीटर को आप ओपन कैलोरीमीटर मानते हैं तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का रेशियो 270 आ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इस सिचुएशन का एक और पहलू ये है कि अगर हमारा कैलोरीमीटर क्लोज रहता है तो क्या होगा। अगर क्लोज रहता है तो हमारा जो पहला केस सिनेरियो था वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो हमने 5 ग्राम ऑफ लिक्विड को पोर किया था और वो लिक्विड पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया और फिर लेटेंट हीट लेकर के वो वेपोराइज हो गया और उसके लिए 30 इंटू W ये जो हीट था वो कैलोरीमीटर से मिला था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज आएगा। और वो चेंज क्यों आएगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो अब क्या होगा, जब आप फर्दर 80 ग्राम ऑफ लिक्विड कैलोरीमीटर में और डालेंगे तो वो जो 80 ग्राम लिक्विड होगा उसको हीट गेन होगा। कितना हीट गेन होगा, तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो लिक्विड है वो इनिशियली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, फाइनली 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। यानी कि LHS जो हीट गेन होगा 80 ग्राम लिक्विड का वो भी सेम रहेगा। लेकिन हीट लॉस जो होगा वो सिर्फ कैलोरीमीटर का नहीं होगा। जो हीट लॉस होगा वो सिर्फ कैलोरीमीटर का नहीं होगा, वो कैलोरीमीटर के अलावा उस लिक्विड वेपर का भी होगा। 5 ग्राम का जो लिक्विड वेपर बन चुका था वो भी अपना हीट लूज करेगा। यानी कि आपका जो 5 ग्राम ऑफ लिक्विड है जो कि वेपर बन चुका है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो पहले अपने फेज को चेंज करेगा तो 5L के बराबर आपको हीट मिल जाएगा। उसके अलावा वो फिर से अपना टेम्परेचर 5 ग्राम का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। और ऐसा करने के लिए जो हीट लॉस उसके द्वारा किया जाएगा वो आप इक्वेशन में जरा देखिए। सो एज आई हैव मेंशन्ड, जो सेकेंड केस है कि कैलोरीमीटर मेरा क्लोज है, उसके फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड इक्वेशन के भी LHS में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब हीट गेन जो होगा वो वैल्यू पहले जैसी ही रहेगी, केस 1 जैसी ही रहेगी। लेकिन जो हीट लॉस है वो हीट लॉस सिर्फ कैलोरीमीटर का नहीं है, वो हीट लॉस कैलोरीमीटर एज वेल एज जो वेपर फॉर्म में 5 ग्राम लिक्विड है उसका भी है। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो 5 ग्राम वेपर है उसको पहले आप
कन्वर्ट कर दीजिए 5 ग्राम ऑफ लिक्विड में, और ऐसा करने के लिए जो हीट लॉस होगा वो 5L का हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 5 ग्राम लिक्विड है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, एंड यू विल से 5S इंटू 80 माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो थोड़ा ऐसा चेंज हो जाएगा, एंड यू विल से इट इज 80S 50 माइनस 30, एज यूजुअल इट इज 20, 80 माइनस 50 30W प्लस 5L प्लस 80 माइनस 50 अगेन 30 इंटू 5 150S। इसको जरा अरेंज कर लें हम लोग। 1600S माइनस 150S माइनस 5L is equal to 30W. That is my equation number 2. अगेन मैं यही बात बोलूंगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो RHS है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का LHS भी सेम होना चाहिए। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, what I'll get is this 1600S minus 150S, so it is 1450S minus 5L। ये इक्वेशन 2 का LHS है। इक्वेशन 1 का LHS जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज 50 इंटू 5 दैट इज 250S प्लस 5L है। आप इसको एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। L को इस साइड दे दीजिए तो ये 10L हो गया, 5L प्लस 5L, एंड 1450 माइनस 250S, एंड यू आर गोइंग टू गेट 1200S, and therefore you will say the ratio of L to S is 1200 by 10, so it is coming as 120, and that is the answer of your second case. तो आपके पास दो आंसर आए। जब आपका कैलोरीमीटर ओपन था तो 270 और जब क्लोज था तो 120। सो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन में ऐसा कोई केस सिनेरियो नहीं था। ये आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया था कि कैलोरीमीटर ओपन है या क्लोज है, ये आपको खुद समझना था। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको वाटर इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बारीकी से सीखने का मौका मिला होगा। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि इस क्वेश्चन को करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, आप कैलोरीमेट्री के ऊपर का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर कंसेप्ट बिल्डिंग। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स और ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज मैं आपके सामने लेकर आ सकूं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, like this video, share it, and if you have any doubt, do ask me in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye.